नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। वैज्ञानिकों की नई पहल, गिरते भूजल स्तर को सुधारने में मिलेगी मदद। 4,88,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देगी सरकार। पैसे की तरह एटीएम से निकलेगा अनाज, जल्द शुरू होगी योजना। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश, फसल विविधीकरण अपनाए किसान। 2 लाख जीतने का मौका, 31 जुलाई तक करें आवेदन। अब खबरें विस्तार से। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड वाटर इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा बेकार पड़े कुओं को खाली कराकर उनमें बारिश का पानी एकत्रित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर से की गई है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब विश्वविद्यालय राज्य के अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग कैंप लगाकर किसानों को जागरूक कर रहा है। इस ट्रेनिंग कैंपों में किसानों को बताया जा रहा है कि किस तरह से खेतों में जमा होने वाले अतिरिक्त वर्षा जल को एक पाइप के जरिए बेकार पड़े कुओं में एकत्रित किया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने अगले 2 सालों में 4.88 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय किया है। इसी के साथ राज्य में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सिंचाई के लिए समय से पानी मिल सके। आपको बता दें कि किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना चला रही है। इसके तहत करीब 12.66 लाख किसानों को बिजली बिल में 291.54 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना के अंतर्गत 752.58 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 7 लाख किसानों और 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हुए हैं। उत्तराखंड सरकार जल्द ही फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं उसी तरह एटीएम से अनाज भी निकलेगा। एटीएम कार्ड की तरह राशन के लिए भी एटीएम कार्ड बनाया जाएगा। इस एटीएम कार्ड के माध्यम से दाल, चावल, गेहूं फ्री में मिल सकेंगे। इस सुविधा के शुरू होने के बाद राशन के लिए लगने वाली लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सकेगा और लोग कहीं से भी राशन ले सकेंगे। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत ये योजना राज्य में शुरू की जाएगी। ये सुविधा केवल राशन कार्ड धारकों को ही दी जाएगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने तिलहन की खेती करने और फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी है। ऐसा करने से वनस्पति तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी और देश का पैसा बचेगा। रिपोर्ट में पाया गया कि एमएसपी के कारण जलवायु सही नहीं होने पर अधिकतर किसान गेहूं और धान की खेती करना चाहते हैं। इस कारण राज्यों में अन्य फसलों का रकबा घट रहा है और गेहूं धान का क्षेत्र बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब और हरियाणा में 1980-81 में मक्का का क्षेत्र 5.6 था, जो 1.4% रह गया है। धान का क्षेत्र भी बढ़कर 40% एक हो गया है। बाजरा का क्षेत्र घटकर 0.3% हो चुका है, जिसको देखते हुए आयोग ने फसल विविधीकरण अपनाने की सिफारिश की है। प्रगतिशील किसानों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक खास मौका लेकर आई है। सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र और इच्छुक किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर 2 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। खेती किसानी में सबसे अच्छा कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। कम से कम 10 सालों से छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य कर रहे किसान आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक किसान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन प्राप्त का प्रारूप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पोर्टल agriportal.cg.nic.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाइल के साथ। धन्यवाद।